कि साहब मुझे आत्मा का आनंद आवे, तो मुझे कैसे पता चले कि आत्मा का आनंद है? समझ में? उसमें जवाब दिया, अपूर्व होगा। ऐसा आनंद कभी पहले पंच इंद्रिय के विषय भोगों से आया ही नहीं होगा, आ ही नहीं सकता। समझ में? चाहे तुम करोड़ रुपए जोड़ लो, चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे बंगले बना लो, चाहे हजारों गाड़ियां खरीद लो, चाहे फिल्म स्टार बन जाओ, जो हो सकता है बन जाओ, आत्मा का आनंद अपूर्व है। इंद्रियों के आनंद में वो निराकुलता, वो समता, वो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती जो अनुभूति आत्मा के अनुभव से होती है। कि कैसे होती है? देखो, हम कितने ही पैसा जोड़ लें, हम निर्भर नहीं हो सकते। कोई ना कोई भार हमारे ऊपर हो गई होगा। किसा हमने पैसा जोड़ लिया, बढ़िया बंगला बना लिया, कौन सा भार? उसी का ही भार। समझ में? रक्षा का भार, कि कोई लूट ना ले, कोई ले ना जाए, कोई बिजनेस में घाटा ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए। कि तुम्हारे जो फ्लैटों में इतनी वीआईपी सिक्योरिटी रखते हैं कि हम ही उस घर में जाते तो हम ही से पूछता है कौन होगा, जबकि अच्छा खासा कुर्ता पजामा पहन रखा है, दिख भी रहा है यार आदमी सच्चा लग रहा है, लेकिन वो कहता हमारा तो आतंकवादी दिखता है। समझ में आया? वहां पर तुम्हारे चौकीदार बदलते रहते हैं, वो तो जो जान गए तो जान गए, जो नहीं जानते वो तो खड़ा कर देते हैं, पर बताना पड़ता है या महेंद्र भाई के यहाँ आए हैं 302 नंबर के फ्लैट में रुके, भैया चला जाओ। चलो ठीक है निकलो। तो देखो, तुमने इतनी सिक्योरिटी बैठा रखी है, तुम भले ही करोड़पति अरबपति हो, लेकिन इस बात का लक्षण है ना कि भयभीत हो। कोई अनजान आदमी आए तो भय चल रहा है ना, कैमरे लगा रखे ना अपने घर में सबने। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां गड़बड़ ना हो जाए, बराबर फ्री होते ही फोन कर दो ना, बराबर छे। ठीक है, थोड़ा मुझे गुजराती बता दिया। बराबर छे माने कोई गड़बड़ तो नहीं है भैया। ये भय 24 घंटे श्रद्धा में चल रहा है। जब हम रात को 2 बजे सोते हैं तो आपको लगता है कि आप बराबर सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं। श्रद्धा में संयोगों की आकुलता, उनके बिछड़ने की आकुलता, अनिष्ट संयोग ना हो जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, ये आकुलता अज्ञानी के अंडरस्टूड अपने आप चलती रहती है, चाहे वो व्यक्त हो और चाहे नहीं हो। अब समझ लेना, कैंसर कैसा लगा? रूह कब जाती है नहीं कैंसर शब्द सुनते ही? कैंसर तो जो भय है ना, कैंसर शब्द भी तुम्हें डराता है। डराता है कि नहीं? मलेरिया, टाइफाइड, कोई भी बीमारी का नाम हो तो आतंकवादी। अभी आप लोगों को पता है, अभी इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास, ये आपका जो इंडिया कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया है ना, 6 आतंकवादी वापस प्रवेश कर गए बॉम्बे। आप लोग सावधान रहिए, कुछ भी हो सकता है, मैं व्याप्त हूं एकदम। तो जय श्री गुरु कहते हैं कि तुम बाहर से कितना ही व्यवस्था बना ले, कितने ही रुपया पैसा मकान दुकान जो तेरे समझ में आता है कर ले, चाहे जितने नौकर चाकर गाड़ी बंगले रख ले, लेकिन अंदर तुझे जैसा आत्मा में निराकुलता का वेदन होता है, जैसे आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की फुहार बहती है, जैसे निर्भयता वहां आती है, जैसा निसंकित पना, निकांचित पना जहाँ वहां जो प्रकट होता है, वो इन संयोगों से 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए कोई ऐसा प्रश्न करे कि साहब मुझे जब आत्मा का आनंद आवे तो कैसे पता चले? कि जब तुझे सच्चा आत्मा का आनंद आवेगा, जब सच्ची अनुभूति आएगी, तो तू आकाश में उड़ेगा। तो ऐसा निर्वाह हो जाएगा कि तेरे ऊपर कोई वज्र भी पटक दे
कोई तेरे सामने कितनी खतरनाक बातें करे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ तेरे को कुछ भी होने वाला अंदर में नहीं। देखो भाई, एक सभा चल रही थी, 7 मंजिल का मकान था और उसके चौथे माले पर आध्यात्मिक प्रवचन चल रहे थे और वहां एक गुरुजी आए हुए थे और गुरुजी आए हुए थे और यही आत्म तत्व की चर्चा चल रही थी और इतने में भूकंप आया। भूकंप आया तो जनता तो सब भूल भाल गई, कौन से गुरुजी काय का प्रवचन, एकदम भागे और नीचे उतर के भागे 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 भागे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया और नीचे भाग गए सबके सब। इतने में भूकंप शांत हुआ, उनको खबर आई कि अरे अपने जो गुरुजी आए थे उन पे तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया और वो तो नीचे भी नहीं आए, तो एकदम बाबा स्वरूप पर भाग के आए। भूकंप तो रुक गया तो गुरुजी तो शांति से बैठे थे, तो बोले यार गुरुजी आप ना पता नहीं कहाँ से आए, अरे आपको इतनी बात पता नहीं है कि भूकंप आ गए तो भागना। तो गुरुजी ने कहा, किसने कहा मैं नहीं भागा, मैं भी भागा था। बोले कहाँ भागे थे? बोले मुझे जहाँ सुख है तुम्हें जहाँ निर्भयता दिखी तुम वहां भागे, तुम्हें जहाँ सुरक्षा दिखी तुम वहां भागे और मुझे जहाँ सुरक्षा दिखी मैं वहां भागा। तो बोले कहाँ दिखी? बोले मैं अपने अंदर चला गया, मैं अपने स्वरूप में चला गया, क्योंकि उससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह इस संसार में है ही नहीं।